सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। कल हमने दोहा संख्या 145 तक श्री रामचरितमानस जी का प्रथम सोपान बालकांड का पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। तत्पश्चात उसके पूर्व हम इस ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी, इनको सादर वंदन करते हैं और गणेश भगवान, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता एवं तीनों भ्रातागण लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और उनसे आज के पाठ करने के लिए अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की मांग करते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। चलिए तो फिर हम आज का पाठ शुरू करते हैं। कल हमने दोहा संख्या 145 का पाठ किया था, उसको हम फिर से एक बार याद कर लेते हैं और उसके पश्चात हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात रामा, बोले मनु करी दंडवत, प्रेमन हृदय समात रामा। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में न समाता न था। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु, सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जऊ अनाथ हित हम पर नेहु, तऊ प्रसन्न होई यह बर देहु, जो स्वरूप बस शिव मनु माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिस के लिए मुनि लोग प्रयत्न करते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा, देख ही हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारती मोचन। जो काक भुषुंडी के मनरूपी मानस सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल बिनित प्रेम रस पागे, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल, विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या
146 का पाठ करेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। नील सरोरुह नीलमणि, नील निरधर श्याम रामा, लाजही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम रामा। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण यानी कि चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। सरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक बर दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर बिनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान यानी कि त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अंबक छबीनी की, चितवनी ललित भावती जी की, भ्रुकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष्य की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा, उर्वशी वत्स रुचिर बन माला, पदिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत यानी कि मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े यानी कि घुंघराले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स, सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेहू, करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कटि निशंग कर सर को दंडा। सिंह किसी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 147 का पाठ करेंगे। हरिओम। तड़ित बिनिंदक पितपट, उदर रेख बर तीनी रामा, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवर छवि छीनी रामा। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जन्ह माही, बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मनरूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता।
भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्मानी, भ्रुकुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दिसी सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती है तथा जिनकी भौह के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाई ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पटरो की, चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानही मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट यानी कि पलके रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हर्ष विबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 148 का पाठ करेंगे। बोले कृपा निधान पुनियति, प्रसन्न मोहि जानी रामा, मागहु बर जोई भाव, मन महादानी अनुमानी रामा। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोरी जगु जुग पानी, धरि धीरज बोले मृदु बानी, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। बोलो सिया राम जी की जय हो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी कामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर माही, सुगम अगम कही जाति सो नाही, तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोही निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता यानी कि दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुधत रूपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर जामी,
पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कुछ कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसीलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 149 का पाठ करेंगे। हरिओम। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाऊं रामा, चाहूं तुम ही समान सूत, प्रभु सन कवन दुराऊं रामा। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से भला क्या छिपाना। देख प्रीति सुनि बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले, आपु सरिस खोजऊ कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। हरिओम। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मागु बरु जो रुचि तोरे, जो बरनाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, जदपि भगत हित तुम ही सोहाही, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता यानी कि उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म है। अस समुझत मन संशय होई, कहाँ जो प्रभु प्रवान पुनि सोई, जे निज भगत नाथ तव अहि, जो सुख पावही जो गति लहही। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण यानी कि सत्य है। मैं तो यह मानती हूं कि हे नाथ, आपके जो निज जन है, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 150 का पाठ करेंगे। हरिओम। सोई सुख सोई गति सोई, भगति सोई निज चरण सनेहु रामा, सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हम ही कृपा करि देहु रामा। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। हरिओम। तो चलिए आज के पाठ का हम यहाँ पे समापन करते हैं। समापन करने से पहले हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे, उसके पश्चात हम आज के पाठ का समापन करेंगे। मेरी सभी श्रोताओं से विनती है
कि कृपया करके आप इस कथा को अगर पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, जिससे कि मुझे पाठ और अच्छा करने में ऊर्जा मिलती है। अतः मेरी आपसे नम्र विनती है। हरिओम हरिओम हरिओम। तो चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे। हरिओम 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 हरिओम। तो हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, मुनि गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव पुरी अमी की। सात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। जय श्री राम। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। हम कल फिर मिलेंगे। हरिओम 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 हरिओम।